हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखा, विमांकन और कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप जानते हो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अल्फ़ाबेट का जानकारी होने बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज आपको जानना है तो हिंदी की वर्णमाला की आपको जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज जानना है तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इंजीनियर्स की एक लैंग्वेज होती है जिसको जानने के लिए इसके अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होगी। उस अल्फ़ाबेट का नाम होता है लाइन, और उस लाइन की सहायता से हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन को देखोगे एक सिंबल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे कन्वेंशन, निरूपण बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 में 3 टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, लाइन, डायमेंशनिंग और कन्वेंशन। 3 अलग अलग टॉपिक होंगे जिसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेखा, लाइन के बारे में कि लाइन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस रेखा का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा को समझने से पहले हमें पॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा कि बिंदु क्या होती है, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक जीरो डायमेंशन आकृति है जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। जैसे पॉइंट यदि आपको ड्रॉ करना है तो आपने बस हल्का सा एक मार्क कर दिया तो इसको हम लोग पॉइंट कहेंगे। आप देख सकते हो कि इसके पास ना आपको लंबाई दिख रही है, ना मोटाई है, ना चौड़ाई है। लेकिन जब बहुत सारे पॉइंट को आपस में आप मिलाते जाओगे तो यह एक रेखा बन जाएगा। जब बहुत सारे पॉइंट को आपस में मिलाते जाते हैं तो उसे हम लोग रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। तो लाइन क्या है? कह सकते हैं कि बिंदुओं के सरकने से जो रास्ता बनेगा उसे हम लोग रेखा, लाइन कहते हैं। बिंदुओं के सरकने से बने हुए मार्ग को, रास्ते को रेखा कहा जाता है। आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया, अब बहुत सारे पॉइंट को मिलाए, एक रेखा बन गया। और जब बहुत सारे रेखाओं को आप मिलाते हो तब आपका एक प्लेन बन जाता है, तल बन जाता है। तो इसका मतलब तल का निर्माण रेखाओं की सहायता से होता है। और जब बहुत सारे तलों को आप मिला देंगे तब आपका एक सॉलिड बनता है, ठोस बनता है। कोई वस्तु आपको 3D में दिखाई देती है तो 3D ऑब्जेक्ट कैसे जनरेट होता है? वो प्लेन की सहायता से जनरेट होता है। और प्लेन कैसे बनता है? रेखा की सहायता से। इसलिए आपको रेखा के बारे में जानना आवश्यक है। आप जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो लैंग्वेज को समझने के लिए रेखा के बारे में जानकारी होना आपको आवश्यक होता है। अब देखेंगे हम लोग कि रेखा कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ लाइन। रेखा के प्रकार। टाइप्स ऑफ लाइन। तो रेखा को क्लासिफाई करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला थिकनेस के आधार पर, मोटाई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस। मोटाई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस। दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप किस कार्य के लिए उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो उद्देश्य के आधार पर। रेखा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से। सबसे पहला तरीका है मोटाई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। मोटाई के आधार पर रेखा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। रेखा को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली रेखा होती है मोटी रेखा। मोटी रेखा इसे बोलते हैं थिक लाइन। दूसरा होती है मध्यम मोटी रेखा, मीडियम थिक लाइन। मध्यम मोटी रेखा, मीडियम थिक लाइन। और तीसरा है पतली रेखा जिसे बोलते हैं थिन लाइन। पतली रेखा। तो रेखा को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं मोटाई के आधार पर 3 भागों में, मोटी रेखा, मध्यम मोटी रेखा और पतली रेखा। इन्हीं तीनों रेखाओं का यूज करके हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं। आपको हमने कहा था 3 प्रकार की पेंसिल परचेज करने के लिए। कौन कौन सी पेंसिल थी? HB पेंसिल, H पेंसिल और 2H।
ये इन्हीं तीनों क्लासिफिकेशन के आधार पर ही कहा गया है कि HB पेंसिल की सहायता से हम मोटी रेखा खींचेंगे, H पेंसिल की सहायता से उससे थोड़ी पतली होगी, इसे बोलते हैं मध्यम मोटी रेखा, और 2H पेंसिल की सहायता से हम लोग पतली रेखा खींचते हैं। तो आप सोच रहे हो कितनी मोटी कितनी पतली, तो इसके लिए माना गया है कि यदि HB पेंसिल लेकर के आप एक बार ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इससे जो रेखा का निर्माण होगा उसकी मोटाई, उसकी जो थिकनेस होगी वो 1 mm होती है। तो हम कह सकते हैं कि मोटी रेखा 1 mm की थिकनेस 1 mm होती है। H रेखा चूंकि यह हार्ड होती है, H फॉर हार्डनेस, यह हार्ड होगा तो इसकी मोटाई और कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? ये इससे थोड़ा पतला होता है, इसकी मोटाई होती है 0.5 mm। इसका आप आधा कर दीजिए 0.5 mm। अब इससे भी हार्ड होता है 2H पेंसिल। कितना हार्ड होता है? 2 गुना, 2 टाइम्स ऑफ H, 2 गुना होगा। तो इसकी जो मोटाई होती है, इसकी सहायता से आप लाइन खींचते हैं तो इसकी जो मोटाई आएगी ये इसका भी आधा होगा, और उसको जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो 0.3 mm होता है। तो हम कह सकते हैं कि थिकनेस के आधार पर रेखा 3 प्रकार की होती है: मोटी रेखा, मध्यम मोटी रेखा और पतली रेखा। मोटी रेखा की मोटाई होती है 1 mm, मध्यम मोटी रेखा की मोटाई होती है 0.5 mm और पतली रेखा की मोटाई होती है 0.3 mm। तो हम लोग याद रखेंगे, इसी का यूज करना है। इन्हीं तीनों पेंसिल की सहायता से आपको टोटल ड्राइंग ड्रॉ करना है। इसके अलावा उद्देश्य के आधार पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि कहां पर आप इसका यूज करना चाहते हो। तो उद्देश्य के आधार पर रेखा 9 प्रकार की होती है। सबसे पहला है वस्तु रेखा, इसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन। दूसरा संरचनात्मक, या इसे बोलते हैं प्रक्षेप रेखा। संरचनात्मक या प्रक्षेप रेखा, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन। अगला है अदृश्य रेखा। अदृश्य रेखा, इसे बोलते हैं हम लोग हिडन लाइन। हिडन लाइन। चौथा केंद्र रेखा। केंद्र रेखा या अक्ष रेखा, एक्सिस लाइन, या केंद्र रेखा को बोलते हैं सेंटर लाइन। अगला है आपका चौथे के बाद पांचवा है बिंदुपथ रेखा। बिंदुपथ रेखा, इसे बोलते हैं लोकस लाइन। छठा है काट समतल रेखा। काट समतल रेखा, कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन। सातवां है लघु अवरोध रेखा। लघु अवरोध रेखा, इसे बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन। अगला है दीर्घ अवरोध रेखा। इसे बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। और अंतिम है आपका प्रक्षेप रेखा, परिच्छेद रेखा, हैचिंग लाइन। परिच्छेद रेखा, इसे बोलते हैं हैचिंग लाइन। यही टोटल आपके 2 प्रकार के लाइनों को क्लासिफाई किया है 2 के आधार पर। सबसे पहले हम थिकनेस के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, फिर हम लोग उद्देश्य के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। थिकनेस के आधार पर रेखा 3 प्रकार की होती है और
उद्देश्य के आधार पर रेखा 9 प्रकार की होती है। इन्हीं 9 रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना है और आपका ड्राइंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट लाइन के बारे में, वस्तु रेखा के बारे में कि ये क्या होता है, इसका कहाँ पर इसका यूज करते हैं। सबसे पहला है आपका वस्तु रेखा। वस्तु रेखा खींचने के लिए आपको HB पेंसिल का प्रयोग करना होगा। HB पेंसिल की सहायता से आप मोटी रेखा खींचते हैं, मोटी, और वो सतत होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, थिक एंड कॉन्टिन्यूअस, मोटी और सतत। कैसा होता है इसको हम बना करके देखते हैं। आप HB पेंसिल की सहायता से एक हॉरिजॉन्टल में लाइन खींच दीजिए या वर्टिकल में लाइन खींच दीजिए, इसे हम लोग वस्तु रेखा कहेंगे। आप सोच रहे होंगे इसका यूज कहाँ करेंगे। इसका यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो उसके बाहर की जो जो रेखाएं आपको दिखाई देती है उसको ड्रॉ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक कार का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को यदि देखा जाए तो बाहर की जितनी भी लाइनें हैं ये आपको विजिबल हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है वो आपको बाहर से नहीं दिखाई देता। तो उस रेखा को हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन की सहायता से नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। जो रेखाएं आपको दिखाई देती है उसको ड्रॉ करने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप देखते हो तो बिल्डिंग की जो दीवारें होंगी, कॉर्नर से जो रेखाएं आपको जाती हुई दिखाई देती है उसको ड्रॉ करने के लिए ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग करते हैं। तो इसका यूज कहाँ कहाँ है, इसका दो प्रकार से यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहला बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा को खींचने के लिए, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और किसी वस्तु को के विजुअल भाग को, वस्तु के दृश्य भाग, वस्तु के दृश्य भाग को दिखाने के लिए वस्तु रेखा का प्रयोग किया जाता है। दृश्य भाग का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा हो। इसके अलावा दूसरा होता है आपका संरचनात्मक रेखा, संरचनात्मक रेखा, इसे हम लोग प्रक्षेप रेखा भी कहते हैं। संरचनात्मक रेखा करती क्या है, ये ड्राइंग बनाने में आपकी मदद करती है। जैसे सपोज कीजिए यदि आपको हम दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश का हमारे शरीर से परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जो आपकी आंखों पे पड़ती है और वस्तु हमें दिखाई देती है। इसका मतलब सूर्य से हमारे ऊपर एक लाइन आ रही होगी जो आपकी आंखों पे पड़ रही होगी। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है वो तो आपके ऑब्जेक्ट लाइन से ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जब वो सूर्य की किरणें आ रही हैं और आपकी आंखों के ऊपर पड़ रही हैं तो एक काल्पनिक रेखा को आप इमेजिन कर सकते हैं जो ड्राइंग में नहीं है, वस्तु में नहीं है, मगर आपकी मदद कर रही है। क्या करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। तो ड्राइंग बनाने के लिए जो रेखा आपकी मदद करती है उसके लिए हम संरचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही हल्का होगा। आप देख सकते हैं आपने 3 प्रकार की पेंसिल परचेज किया था, HB, H और 2H। आप कह सकते हैं कि सबसे हल्का कौन होगा, 2H पेंसिल। तो 2H पेंसिल की सहायता से या कहीं कहीं 3H पेंसिल का भी प्रयोग किया जाता है। 2H या 3H पेंसिल का आप प्रयोग करते हैं और संरचनात्मक रेखा को निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं। तो 2H पेंसिल की सहायता से कौन सी रेखा खींची जाती है, पतली रेखा। तो यह मोटी नहीं होगी पतली, बल्कि पतली रेखा होगी और सतत होगी। सतत का मतलब यह हो गया कि आपकी रेखा कॉन्टिन्यूअस खींची जाएगी, वो कहीं पर ब्रेक नहीं होगा। कैसे होगा, सपोज कि ये हमारा 2H पेंसिल है, हमने 2H पेंसिल लिया और एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे संरचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा। कहाँ इसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्क के लिए, जो आपको ड्राइंग बनाने में मदद करेगी, सहायक कार्य, हेल्प करने के लिए, वहां पे हम संरचनात्मक रेखा या प्रक्षेप रेखा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा
तीसरा है आपका अदृश्य रेखा, हिडन लाइन। अदृश्य रेखा, हिडन लाइन, ये कैसा होगा? अदृश्य रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो आपकी दिखाई नहीं देती मगर वस्तु के अंदर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग इस रूम के अंदर हैं, यदि कोई आदमी रूम के बाहर से देखे तो उसको हम नहीं दिखाई देंगे मगर वस्तु के अंदर हम हैं। जैसे एक कार है, कार के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा हुआ आपको बाहर से नहीं दिखाई देता मगर कार के अंदर का स्ट्रक्चर वस्तु के अंदर है। उसकी ड्राइंग को दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं, अदृश्य रेखा का प्रयोग करते हैं। अदृश्य रेखा को खींचने के लिए आप एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। थोड़ा यह हल्का होगा, यानी मध्यम मोटी रेखा होगी, मध्यम मोटी रेखा, लेकिन ये सतत नहीं होता है बल्कि असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। मध्यम मोटी होगा और असतत रेखा होती है। कैसा होता है? आप इसको ड्रा करने के लिए एच पेंसिल को यूज करेंगे और एच पेंसिल से को आप हिडन लाइन के रूप में ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये रेखा आपको जो दिखाई दे रही है ये मध्यम मोटी होगी, यानी एच पेंसिल से खींचना है, तो आप सोच सकते हो कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ये हमारा एक कंफ्यूजन का वर्क हो सकता है कि ये जो रेखा हम खींच रहे हैं ये कितना लंबा है, इसके बीच में जो जगह दिया जा रहा है वो कितने का है। तो इसको याद रख लीजिए, इसकी मोटाई होती है 1 mm। 1 mm की रेखा खींचते हैं और इसके बीच में 1 mm का गैप भी दिया जाता है। याद रखेंगे, जितने मोटाई का रेखा खींचेंगे उतने का ही गैप हम लोग रखते हैं। याद रखेंगे, 1:1 अनुपात उसमें होगा 1:1 का। हिडन लाइन को खींचने के लिए 1 mm की लंबी रेखा खींचेंगे आप, फिर 1 mm का गैप देंगे, फिर 1 mm की लंबी रेखा, फिर 1 mm का गैप, और ऐसे ही आप बढ़ते रहते हो। तो यह हिडन लाइन का प्रयोग है। हिडन लाइन का प्रयोग कहाँ करेंगे? एक ऐसी रेखा जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो मगर आपको दिखाई ना दे, यानी छिपी हुई वस्तु को दिखाने के लिए। छिपी हुई वस्तु के अंदर जो छिपा हुआ भाग होगा उसको दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा है सेंटर लाइन। चौथा है आपका सेंटर लाइन या केंद्र रेखा। नाम से ही क्लियर है, इसका प्रयोग तब करेंगे जब आपको सेंटर को दिखाना हो। तो आप सोच सकते हैं सेंटर कहाँ होता है? सेंटर सर्किल के पास होगा, इलिप्स के पास होगा, पैराबोला के पास होगा, हाइपरबोला के पास होगा, या किसी आर्क के पास होगा। जहां पर भी सेंटर का काम हो, जहां पर आपको केंद्र दिखाना हो, उसके लिए हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। कैसा होता है ये भी आपका एच पेंसिल की सहायता से ड्रा होता है। एच पेंसिल होगा तो कैसा होगा? मध्यम मोटी, मीडियम थिक लाइन होगी और असतत होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है, असतत रेखा होती है। कैसा खींचेंगे आप सबसे पहले एक रेखा ऐसे खींचेंगे, बड़ी रेखा, फिर हल्का सा गैप देंगे, फिर एक छोटी रेखा, फिर एक बड़ी रेखा, फिर एक छोटी रेखा, फिर एक बड़ी रेखा, फिर छोटी रेखा, फिर बड़ी रेखा। तो आप सोच रहे हो कितना छोटी कितनी बड़ी? तो उसको ड्रॉ करने के लिए देखिए, ये एक अनुपात होता है। इसकी लंबाई होती है 3 mm, 3 mm। याद रखिएगा, इंडिया में हमेशा mm पे ही काम किया जाता है। हम इंडियन स्टैंडर्ड को यूज करते हैं, भारतीय मानक को यूज करते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड में हमेशा mm में ही यूज किया जाता है। इसीलिए ड्राइंग में लिखा था है ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी जितने भी डायमेंशन आप यूज कर रहे हो सब mm में है। तो ये 3 mm का होगा, तो इसके बीच में गैप देते हैं, हल्का सा आपको गैप दिखाई दे रहा है, कितने mm का होता है? 1 mm का गैप होता है। फिर आपको एक छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है, ये छोटी रेखा भी 1 mm की होती है। फिर 1 mm का गैप देंगे, फिर 3 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm, फिर 3 mm। इसका मतलब ये हुआ, याद रखने के लिए आप इसमें अनुपात याद रखिए 3:1। हिडन लाइन में आप अनुपात याद रखते हैं 1:1 का, वैसे इसमें 3:1 का होगा, यानी 3 mm लंबा होगा तो 1 mm छोटी रेखा होगी, 3 mm बड़ी रेखा होगी तो 1 mm आपकी छोटी रेखा होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम लोग
केंद्र को दिखाने के लिए या किसी अक्ष को दिखाने के लिए। जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर के पास भी एक सेंटर होगा, तो सेंटर को दिखाने के लिए हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। इसका एप्लीकेशन करके आपको दिखाया जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि यह एक सिलेंडर है, सिलेंडर है तो आप सोच सकते हैं इसके पास ऊपर एक सर्किल होगी, नीचे भी एक सर्किल होगी। इस सर्किल टू सर्किल इसके दिखाने के लिए हम सेंटर लाइन को दिखाएंगे। ये हो गया इसका सेंटर। ऊपर वाले सर्किल का सेंटर दिखाना चाहते हैं तो आप क्रॉस में ऐसे लाइन खींच देते हैं, यह इसके सेंटर को प्रदर्शित करता है। नीचे वाले सेंटर को दिखाना चाहते हैं तो ये इसके सेंटर को प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके पास दो सेंटर है, हमने नाम दे दिया इसका O1 O2। तो आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया है, सेंटर लाइन का प्रयोग किया है, जिसका अनुपात होता है 3:1। मतलब 3 mm बड़ी रेखा होगी तो 1 mm छोटी रेखा होती है। सेंटर लाइन के बाद है आपका लोकस लाइन। पांचवा है लोकस लाइन, बिंदु पथ रेखा। बिंदु पथ रेखा इसे बोलते हैं हम लोग लोकस लाइन। तो लोकस लाइन का यूज कहां करेंगे, किसी वस्तु के लोकस को दिखाने के लिए। तो आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि लोकस होता क्या है। लोकस को हम लोग दिखाते हैं, जैसे सपोज कीजिए जैसे दरवाजा है, दरवाजे को आप ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, दरवाजे का एक साइड आपने पकड़ा, इसको ओपन कर दिया, फिर आपने क्लोज कर दिया। आप सोच सकते हैं कि एक यहाँ पर क्वार्टर सर्किल बन रही है। क्वार्टर सर्किल का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पर एक आपको आर्क दिखाई दे रहा है, इसी आर्क के पैता ही ये वस्तु घूम सकती है, आपका दरवाजा घूम सकता है। उस आर्क को हम लोग कहेंगे लोकस, इस दरवाजे का लोकस कहेंगे। यदि आपने हाथ को ऐसे रोटेट कराइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्किल बन रही है, इस सर्किल को हम वस्तु का लोकस कहेंगे। आपने गले को रोटेट कराएंगे, इधर से देख सकते हैं एक सेमी सर्किल यहाँ पे ऐसे बन रहा है, इस सेमी सर्किल को हम वस्तु का लोकस कहेंगे। यदि आपने हैंड को ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक यहाँ पर भी एक आपका सेमी सर्किल बन रहा है, तो उसे हम वस्तु का लोकस कहेंगे, बिंदु पथ कहते हैं। इसका मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके परितः कोई वस्तु घूम सकती है, उसे वस्तु का लोकस लाइन, बिंदु पथ रेखा कहा जाता है। तो लोकस लाइन होता कैसा है, कंट्रोल की कर दीजिए। लोकस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो एच पेंसिल होगा तो कैसा होगा, मध्यम मोटी और या असतत होती है, और असतत रेखा होती है, मध्यम मोटी और असतत। मीडियम थिक होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा, देखिए रेखा को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एकदम सेंटर लाइन की तरह। हल्का सा अंतर होता है कि इसमें दो छोटी छोटी रेखा होती है, एक बड़ी रेखा होती है तो दो छोटी छोटी रेखा होती है। आप सोच रहे हो कितनी छोटी कितनी बड़ी, तो इसको दिखाने के लिए हम 3 mm की इधर लाइन खींचते हैं, तो इसके बीच में गैप देते हैं 1 mm का, फिर हम 1 mm की रेखा खींचेंगे और 1 mm का गैप देंगे, फिर 1 mm की रेखा खींचेंगे, फिर 1 mm का गैप देंगे और फिर 3 mm का। इसका मतलब यहाँ पर भी जो अनुपात होता है वो 3:1 का ही अनुपात होता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकस लाइन का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु के लोकस को दिखाने के लिए, यानी वस्तु के बिंदुपथ को, लोकस को वस्तु का बिंदुपथ, इस बिंदुपथ को दिखाने के लिए हम लोकस लाइन का प्रयोग करेंगे। अगला है लोकस लाइन के बाद काट समतल रेखा। काट समतल रेखा इसे बोलते हैं हम लोग कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन कैसा होता है, यह भी एच पेंसिल से बनता है
और ये आपका मध्यम मोटी होगा, मध्यम मोटी और असतत। मध्यम मोटी होगा और असतत होगा। कैसी रेखा होती है आप देख सकते हैं। इसको खींचने के लिए आप सेंटर लाइन को खींचते हैं, सेंटर लाइन की तरह आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि सेंटर लाइन में और इसमें अंतर क्या है। बहुत ही हल्का सा अंतर होता है। सेंटर लाइन एकदम 3 mm 1 mm 3 mm 1 mm खींच जाती है, इसको भी हम लोग 3 mm 1 mm 3 mm 1 mm के रेशियो में खींचते हैं। लेकिन अंतर हल्का सा करेंगे कि इसके कॉर्नर को डार्क कर देते हैं, कॉर्नर को डार्क कर देते हैं। देखिए कॉर्नर को डार्क करेंगे और इस पर एक एरो दिखाया जाता है। एरो कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यह एक ऑब्जेक्ट है, इसको काटना है हमें। जैसे मान लीजिए कोई हिडन पोर्शन है, यह एक अदृश्य भाग है, एक हॉलो सर्किल सिलेंडर है जिसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है आपको नहीं पता। इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को किसी एक अक्ष के पॉइंट तक काटना शुरू कर दिया। जैसे इस रूम के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि यदि इस ऑब्जेक्ट को एक निश्चित अक्ष के पॉइंट सेंटर से ऐसे काट दें और काट करके इसको निकाल दें, तो निकालने के बाद अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक अक्ष के पॉइंट आप काटते हैं, तो इमेजिन कर सकते हो आप, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ऐसे आप काट रहे हो, तो यहाँ पे एक रेखा बन रही है। इस रेखा को हम लोग बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। इसका मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा जिसके पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट को काटा जाता है, उसे हम लोग कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। अब कटिंग भी कैसे कर सकते हो आप, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी कटिंग करना है तो आपने चाकू लिया और काटना शुरू किया। या तो आप ऊपर से नीचे की तरफ कटिंग करेंगे या आप नीचे से ऊपर की तरफ कटिंग करेंगे। यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ कटिंग करते हैं तो एरो को आपको ऐसे दिखाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने चाकू लिया है और ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया है। लेकिन यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ कटिंग करते हैं तो एरो को हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ दिखाएंगे। वहां एरो कैसा होगा, इस टाइप का एरो हम लोग दिखाते हैं। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट की कटिंग नीचे से ऊपर की तरफ की जाती है। ये हो गया आपका कटिंग प्लेन लाइन। सातवां, कटिंग प्लेन लाइन के बाद आप बोलते हो लघु अवरोध रेखा। इसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन, लघु अवरोध रेखा, इसे बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज कहाँ करेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी अक्ष के पॉइंट तक तोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, बीच में एक एकदम सीधा नहीं कटेगा, उसमें थोड़ा सा जिग जैग आएगा। उस जिग जैग को दिखाने के लिए हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्कशॉप में आप जाते हैं वहां पे किसी वर्कपीस पे आपको काम करना है, तो आप क्या करते हैं, बहुत बड़ा शाफ्ट वहां पड़ा होगा, उसमें से छोटे से पीस को आप कटिंग करते हैं। तो जहां से आप कटिंग करते हैं उसको दिखाने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम एच पेंसिल का प्रयोग करेंगे। एच मतलब हार्डनेस, हार्ड पेंसिल का प्रयोग करते हैं। जब एच पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो रेखा कैसे होगी, मध्यम मोटी व असतत और सतत। मध्यम मोटी होगी और कॉन्टिन्यूअस लाइन खींचते हैं। कैसे खींचते हैं देख सकते हो आप, ये एच पेंसिल लिया हमने और एक ऐसे आर्क खींचते चले गए, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, लघु अवरोध रेखा, शॉर्ट ब्रेक लाइन। जैसे मान लीजिए आपने एक वर्कपीस लिया है और उसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, इसको आपने बीच से चाकू से काट दिया। चाकू से काटेंगे तो इसको हम लोग ब्रेक करके दिखाएंगे। तो ये इस रेखा को हम लोग कहते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये 8वां क्लासिफिकेशन था। 9वां, 8वां होता है आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन।
टाइप्स ऑफ लाइन में आपने देखा है कि अगला है आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन, दीर्घ अवरोध रेखा। दीर्घ अवरोध रेखा इसे बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। होता क्या है समझेंगे इसको। लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग तब करेंगे जब किसी लंबी दूरी को आपको दिखाना हो। जैसे यदि आपको एक सड़क बनाना है, सपोज कीजिए आपको गोरखपुर से लखनऊ तक का सड़क बनाना है, यहाँ की दूरी है 250 किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर दूरी को हम अपने ड्राइंग शीट पर नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, क्योंकि 250 किलोमीटर लंबा हमारा ड्राइंग शीट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं एक छोटी सी रेखा खींचते हैं और वहां पर एज्यूम कर लेते हैं। कैसे एज्यूम करते हैं, वहां मानेंगे माना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। यदि 250 किलोमीटर की रेखा है, आप एज्यूम करेंगे माना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो अब 250 किलोमीटर है, तो आप 2.5 सेंटीमीटर की यदि आप लाइन खींच लीजिए 2.5 सेंटीमीटर का, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 250 किलोमीटर। इसका मतलब गोरखपुर से लखनऊ आपको दिखाना है, ये आपका गोरखपुर हो गया, ये आपका लखनऊ हो गया। इसके बीच में यदि आप 2.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह 250 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो जब लंबी दूरी को छोटे में दिखाना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक करके दिखाते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं। कैसे खींचते हैं, ऊपर की तरफ लाइन खींचेंगे और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे की तरफ जाएंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे, तो आपको यह एक एन शेप में दिखेगा। और एन शेप में आप कह सकते हैं कि इसके बीच में जो एंगल दिखाई देगा वो 45 डिग्री का एंगल होगा। फिर क्या करते हैं, यहाँ से 10 से 35 mm की दूरी पर जाएंगे, 10 mm से लेकर के 35 mm के कुछ भी हो सकता है। फिर इसको मिटा दिया और यहाँ पे फिर उतनी ही ऊंची रेखा हम ऊपर की तरफ गए और उतना ही हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और इसको मिला देंगे, तो ये आपका क्रॉस बन जाएगा। आप कह सकते हैं आपको दोनों एन शेप में दिखाई देंगे, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पर, लॉन्ग ब्रेक वस्तु को दिखाने के लिए। जो रेखा बहुत बड़ी हो, जिसको हम लोग ड्राइंग शीट में नहीं दिखा सकते हैं, उसको दिखाने के लिए लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका परिच्छेद रेखा, लास्ट है परिच्छेद, इसे बोलते हैं हैचिंग लाइन। परिच्छेद रेखा, हैचिंग लाइन, इसका मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर का स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे एज्यूम करें, आप इस रूम को एज्यूम करेंगे, तो रूम में आप कहेंगे कि बाहर की जो दीवारें होंगी वो कोई आदमी बाहर खड़ा तो उसको दिखाई देगा, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर बीम कहाँ लगा हुआ है, कहाँ स्लैब बना हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं देता। तो आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे इस ऑब्जेक्ट को सेंटर के पैर काट दिया जाए और काट करके आधे भाग को निकाल दिया जाए, तो जितने भी कटे हुए भाग होंगे उनको दिखाने के लिए हैचिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। हैचिंग लाइन खींचने के लिए हम एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। कैसा होता है देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यदि हम लोग काट रहे हैं, तो काटेंगे तो कैसे कटेगा, जितना भी कटा हुआ भाग होगा उसको दिखाने के उसकी हैचिंग कर देंगे। कैसे देखिए, हम क्या करते हैं, अपने एमडी में नॉब लगा होगा, उस नॉब को 0 पे सेट करते हैं, फिर उसको 45 डिग्री पर रोटेट कराते हैं। कैसे रोटेट कराएंगे, ये हमारा मान लीजिए ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट को लगा दिया, मिनी ड्राफ्टिंग मशीन को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम एमडी को 0 डिग्री पे सेट करेंगे, फिर इसको रोटेट कराएंगे। रोटेट कितना कराते हैं, 45 डिग्री। 45 डिग्री भी आप दो तरीके से करा सकते हैं, या तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज कराएंगे या तो आप उसको क्लॉकवाइज में कराते हैं। यदि आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया है, कराने के बाद आप उस पर लाइन खींचते हैं, ऐसे एच पेंसिल की सहायता से लाइन खींचेंगे। बहुत ही आपको जल्दी नहीं है, हड़बड़ाहट में काम नहीं किया है, धीरे धीरे आप लाइनों को खींचते जाएंगे और आपकी हैचिंग होती जाएगी। हैचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सिस से 45 डिग्री पर, अक्ष से 45 डिग्री पर घुमाते हैं। किधर घुमाते हैं, या तो आप क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज, कोई बात नहीं,
लेकिन अक्ष से 45 डिग्री पर घुमा करके बनाया जाता है। आपको दिख रहा होगा कि सभी लाइनों के बीच में हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हो कितना mm का गैप होता है, तो यह गैप होता है BIS के अनुसार। BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार 1 mm से 3 mm के बीच में यह गैप होता है। तो याद रख लीजिए, हैचिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को एक अक्ष के पैता काटते हैं 45 डिग्री पर और सभी रेखाओं के बीच में 1 mm से 3 mm का गैप दिया जाता है। ये थे आपके टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन को एक बार समराइज हम लोग करेंगे कि रेखाओं को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला थिकनेस के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर। थिकनेस के आधार पर रेखा 3 प्रकार की होती है, मोटी रेखा, मध्यम मोटी रेखा और पतली रेखा। इसके अलावा एप्लीकेशन के आधार पर रेखा 9 प्रकार की होती है, वस्तु रेखा, संरचनात्मक रेखा जिसे प्रक्षेप रेखा भी कहते हैं, अदृश्य रेखा हिडन लाइन, केंद्र रेखा सेंटर लाइन, बिंदुपत रेखा लोकस लाइन, काट समतल रेखा कटिंग प्लेन लाइन, लघु अवरोध रेखा शॉर्ट ब्रेक लाइन, दीर्घ अवरोध रेखा लॉन्ग ब्रेक लाइन और परिच्छेद रेखा। यही आपके टाइप्स ऑफ लाइन होते हैं। अब हम लोग रेखाओं का यूज देखेंगे कि किस रेखा को कहाँ पर यूज किया जाता है। आपको 8 प्रकार की रेखाओं के बारे में बताया गया था, उन रेखाओं का अब हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज होता है उसको देखते हैं। आपको एक फिगर दिखाया गया है जो कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट किया गया है। कैसे बनता है इसकी जानकारी आपको धीरे धीरे होगा, लेकिन पहले हम इसकी रेखाओं के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी रेखा क्या होती है। आपको एक रेखा साइड साइड में दिखाई दी गई है जिसको हम लोग डार्क किया हुआ है। इस डार्क रेखा को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, उद्देश्य रेखा, ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन उद्देश्य रेखा है। जितने भी रेखाएं आपको डार्क दिखाई दे रही हैं वो सभी आपके उद्देश्य लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि यह रेखा आपको दिखाई दे रही है। जितनी भी दिखती हुई रेखाएं होंगी उसे हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन कहेंगे। दूसरा आपको बताया गया था प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट व्यू बनाया, इसकी सहायता से टॉप व्यू बनाया, फिर हमने साइड व्यू बनाया। फ्रंट व्यू को टॉप व्यू में कन्वर्ट करने की एक हल्की सी रेखा हमने खींचा है जिसका ड्राइंग में सिर्फ इतना ही महत्व है कि वो आपको ड्राइंग बनाने में हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, इसीलिए इसको हमने हल्का खींचा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन। ये जो रेखाएं आपको दिख रही है इसे हम लोग प्रक्षेप रेखा, प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। प्रोजेक्शन लाइन हमने बताया था, प्रोजेक्शन लाइन को 2H पेंसिल की सहायता से खींचते हैं जो कि सबसे ही हल्की रेखा होती है। तो दो रेखा हो गया, पहला ऑब्जेक्ट लाइन, दूसरा है आपका प्रोजेक्शन लाइन। तीसरा आपको बताया गया था सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कैसा होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको एक सर्किल दिखाई दे रहा है, एक सर्किल, दो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सर्किल है, इधर भी एक सर्किल है। इस सर्किल के सेंटर को, केंद्र को प्रदर्शित करने के लिए हम सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 mm, 1 mm, 3 mm, 1 mm, 3 mm, 1 mm ऐसी रेखाएं दिखाई जा रही है जिसे हम लोग सेंटर लाइन कहते हैं। तो ये जो रेखा आपको दिख रही है ये रेखा, इसे हम लोग कहेंगे केंद्र रेखा, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के बाद हिडन लाइन के बारे में बताया गया। हिडन लाइन एक ऐसी रेखा होती है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो मगर आपको दिखाई ना दे। जैसे ये एक सर्किल है, ये सर्किल को जो हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो ये आपको दिखाई नहीं देती है, तो इसको आप देख सकते हैं कि हिडन लाइन की सहायता से ड्रॉ किया गया है। हिडन लाइन कैसी होती है? 1 mm गुणे 1 mm, यानी 1 mm लंबा होगा, फिर 1 mm का गैप होगा, फिर 1 mm लंबा होगा, ऐसी रेखाओं को हम लोग ड्रॉ करते हैं।
ये रेखा हिडन लाइन है, तो हिडन लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये क्यों कैसे जनरेट हो रहा है ये धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, मगर ऐसा होता है आप जान सकते हैं। ये आपका हो गया हिडन लाइन, अदृश्य रेखा, हिडन लाइन। इसके अलावा हमने आपको बताया था कटिंग प्लेन लाइन के बारे में। कटिंग प्लेन लाइन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को एक निश्चित अक्ष के पैता काट दिया जाए और काटने के बाद उस ऑब्जेक्ट को जिस प्लेन के पैता हम लोग काटते हैं उस काल्पनिक रेखा को कटिंग प्लेन लाइन कहा जाता है। जैसे ये आपका सेंटर लाइन है, हमने क्या किया, एक चाकू लिया, इस चाकू की सहायता से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक काट दिया। काटने के बाद फिर हमने यहाँ से इसको इधर से काट दिया, यानी एक बार कटिंग हमने इधर से किया है, एक बार कटिंग हमने इधर से किया है। अब काट करके इस ऑब्जेक्ट को हमने इमेजिन किया तो निकाल दिया गया। जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग काटते हैं तो काटने के लिए हम सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन के कॉर्नर को, इसके कोने को डार्क कर दिया जाता है और इसे हम लोग कटिंग प्लेन लाइन कहेंगे। ये जो रेखा आपको दिखाई जा रही है ये है आपका कटिंग प्लेन लाइन, काट समतल रेखा। ये जो रेखा आपको दिखाई जा रही है ये आपका काट समतल रेखा होती है। सपोज कीजिए पहले ये ऑब्जेक्ट के अंदर था, आपको नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसको हम लोग काट करके निकाल देते हैं तो निकालने के बाद ये पोर्शन, जो पोर्शन कटता है, जहां तक मटेरियल होगा, जहां तक कटेगा, उसको हम लोग हैचिंग लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे अंतिम आपको बताया गया था परिच्छेद रेखा या हैचिंग लाइन। तो हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के कटे हुए भाग को दिखाने के लिए। क्या करेंगे, अपने MD को 45 डिग्री पर सेट करना है। सेट करने के बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे सेट करने के बाद आप इसको सेंटर से 45 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे, फिर इसके बीच में गैप देंगे। गैप कितना होता है, 1 mm से 3 mm के बीच में गैप ले लिया, कोई भी एक गैप ले लिया और पैरेलल लाइन हम लोग खींचते चले गए। तो ये जो लाइन हमने दिखाया हुआ है इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन, परिच्छेद रेखा, हैचिंग लाइन। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन में हमने आपको 9 प्रकार की लाइनों के बारे में बताया था। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, फिर आपका हिडन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, सेंटर लाइन, हैचिंग लाइन। इसके अलावा 2 और रेखाएं इसमें नहीं दिखाया गया है जिसे हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। कहाँ पे उसका यूज करते हैं, देखिए एक फिगर बना करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक प्लेट है, इस प्लेट को हमने क्या किया है, सेंटर से काट दिया है। ये प्लेट बहुत लंबी है, जब इस प्लेट को हम लोग काट करके अलग करेंगे तो इसके कॉर्नर को, कटे हुए भाग को हम लोग हिडन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन की सहायता से ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका अलग से एक ड्राइंग हमने बना दिया, इसे बोलेंगे हम लोग शॉर्ट ब्रेक लाइन। और ये जो लंबी रेखा होती है इसको बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो ये टोटल आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन है। रेखा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 भागों में। पहला होता है मोटाई के आधार पर, 3 प्रकार का, मोटी रेखा, मध्यम मोटी रेखा और पतली रेखा। दूसरा है आपका उद्देश्य के आधार पर 9 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला है ऑब्जेक्ट लाइन, वस्तु रेखा, दूसरा है प्रोजेक्शन लाइन, फिर है आपका हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, हैचिंग लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन। टोटल 9 प्रकार की रेखाएं होती हैं। थैंक यू।